अपनों से जुदाई का दुख क्या होता है ये तो सिर्फ जुदा होने वाला ही जानता है। जितना दुख जुदा होते वक्त होता है उससे ज़्यादा खुशी बिछड़ने वाले से मिलते वक्त भी होती है। ये कदर इंसान और जानवर दोनों में मुश्तरक है। आज की वीडियो में हम चंद ऐसे जानवरों के रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो मुद्दतों बाद अपने ओनर से मिले। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नंबर 8, सबसे पहले बात करते हैं सहरा के जहाज ऊंट की। ये इंतहाई शरीफ जानवर होने के साथ साथ बड़ा ही वफादार भी होता है। इंटरनेट पर आए रोज ऐसे काफ़ी क्लिप्स वायरल होते रहते हैं जिनमें आप एक ऊंट का अपने बिछड़े हुए मालिक से मिलना देख सकते हैं। जैसा कि इस वीडियो में ये ऊंट अपने मालिक से मिला तो अपनी गर्दन को इसके गिर्द लपेट कर किस कदर खुश हुआ इसका बयान अल्फाज में मुमकिन नहीं। नंबर 7, जब कभी भी वफादारी की बात होती है तो हम अशरफुल मखलूकात यानी कि इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं और वाकई में कुत्ता लाजवाब जानवर है। एक बार को यूं हुआ कि मॉरिस नाम के इस बंदे की कार चोरी हो गई। इस कार में इसकी फीमेल डॉग जूलियन भी थी। इसको कार से ज़्यादा अपनी डॉग की फिक्र थी। पुलिस ने अंत तक मेहनत के बाद न सिर्फ चोर को पकड़ लिया बल्कि कार को भी डिस्कवर कर लिया। पर असर मंजर तब हमारे सामने आया जब कार में से इसकी डॉग जूलियन निकल कर बाहर आई और उसने उसे गले लगा लिया। हम ये बात शर्त लगाकर कह सकते हैं कि जितना इस बंदे को अपने डॉग से मिलने की खुशी हुई होगी इतनी शायद कार की भी नहीं हुई होनी। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नंबर 6, एक बड़ी ही मशहूर कहावत है कि अगर आप एक इंसान को 10 सालों तक खाना खिलाएंगे तो वो आपको एक दिन में भूल जाएगा, पर अगर आप किसी कुत्ते या किसी भी जानवर को एक दिन का खाना खिलाएंगे तो वो आपको 10 सालों तक याद रखेगा। कुछ ऐसा ही सीन यहाँ भी हुआ। इस आदमी का कहना था कि मैंने आज से बहुत अरसा पहले इस बंदर को तब खाना खिलाया था जब ये बिल्कुल भूख से न डाल था। अभी ये बंदर किसी सर्कस में परफॉर्म कर रहा था कि यह आदमी भी इत्तेफाकन उस सर्कस में गया। बंदर ने फौरन से पहले उसे पहचान लिया और आकर उसके गले से लिपट गया। यही वजह है कि आजकल लोग अपनों से ज़्यादा जानवरों पर भरोसा करते हैं। नंबर 5, कुत्तों और ऊंट के अलावा एक और जानवर भी है जिसने इंसान का अमर और जंग दोनों में ऐसे साथ दिया है जैसे साथ देने का हक था। हाँ जी, बिल्कुल ठीक समझे आप, हम घोड़े की बात कर रहे हैं। ना इसने मैदान जंग में इंसान को अकेला छोड़ा और ना ही किसी और महाज पर। आप ज़रा ये क्लिप देखिए। इसमें ये लड़की अपने दोस्त के घर छुट्टियां मनाने गई थी। जब वो वापस आई तो फ़ौरन से पहले इसका दोस्त जो कि एक घोड़ा था भागता हुआ इसके पास आता है और लिपट कर यूँ महसूस करवाता है जैसे ये इसके बगैर अधूरा था। नंबर 4, बाहर के ममालिक में जानवरों को अडॉप्ट करने का रुझान दिन ब दिन जोर पकड़ता जा रहा है। बहुत से कपल बच्चों की कमी को पूरे करने और दिल बहलाने के लिए जानवरों को अडॉप्ट करते हैं। इसी तरह एक कपल ने इस चिंपैंजी को अडॉप्ट किया था और ये उसे बच्चों की तरह पालते थे। फिर एक दिन इन दोनों मियाँ बीवी को किसी काम से ऐसी जगह जाना पड़ा जहाँ ये अपने चिंपैंजी को साथ नहीं ले जा सकते। फिर जब ये कुछ अरसे बाद वापस आए तो ये चिंपैंजी उनको देखकर उनसे ऐसे लिपटा जैसे कोई बच्चा अपने वालिदैन के साथ गले मिलता है। साइंस के एतबार से बंदर और चिंपैंजी वगैरह तो वैसे भी इंसान के काफ़ी क्लोज हैं, पर यह वाला सीन कुछ ज़्यादा ही इमोशनल। नंबर 3, आइए अब आपको एक और चोरी की कहानी सुनाते हैं। एक शख्स का कुत्ता चोरी होता है। इसने कुत्ते के पटे पर एक माइक्रोचिप लगवाई हुई थी। इस माइक्रोचिप की मदद से पुलिस उस कुत्ते को ट्रैक करती है, मगर फिर भी पुलिस को यह कुत्ता ढूंढने में लगभग 6 साल लग जाते हैं। इन 6 सालों में इस कुत्ते का ऑनर उससे मिलने की उम्मीद छोड़ चुका था। खैर, जब ये कुत्ता अपने मालिक से मिलता है तो झट से उसे पहचान लेता है और दोनों फौरन से एक दूसरे के गले लग जाते हैं। एक ऐसी ही दास्तान इस औरत की भी है। इसका कुत्ता चोरी हो जाता है। पुलिस कुत्ते को तलाश तो कर लेती है पर उसके घर से 3000 किलोमीटर दूर किसी और शहर ले जाती है। जब इस औरत को इसकी इतला मिलती है तो ये फौरन से 3000 किलोमीटर का सफ़र करके अपने कुत्ते से मिलने चली जाती है। अपने कुत्ते को मिलकर दोनों के क्या जज्बात थे वो तो आप देख कर ही बता सकते हैं। नंबर 2, हाथियों के साथ इंसान का ताल्लुक भी काफ़ी पुराना है। बहुत सी मूवीज़ में भी हम इंसान और हाथी की दोस्ती को देखते हैं। आप ज़रा इस लड़के को देखिए। इसने किसी दौर में एक हाथी की जान बचाई थी। जब ये लड़का एक जगह पर खड़ा होकर हाथी को आवाज़ लगाता है तो वो हाथी न सिर्फ उसकी आवाज़ को पहचान लेता है बल्कि अपने साथियों समेत उससे मिलने आता है। इसलिए कहते हैं कि वफादारी हमेशा वफादार से करो। नंबर 1, जब मियाँ बीवी में तलाक हो जाए तो बच्चे किसके पास रहेंगे इसका फैसला कोर्ट करती है। पर आजकल ये केसेस बच्चों की बजाय जानवरों पर ज़्यादा लागू हो रहे हैं। एक बार एक कपल ने तलाक के बाद कोर्ट में अपने कुत्ते के लिए केस दायर किया
क्योंकि दोनों चाहते थे कि ये कुत्ता मेरे पास रहे। जज ने कुत्ते को कोर्ट में बुलाया और वो चाहता था कि कुत्ता इस केस का फैसला खुद करे। जब जज ने कुत्ते की मर्जी जानना चाही तो कुत्ता दौड़कर हस्बैंड यानी अपने मेल ओनर के पास चला गया। इसे कहते हैं वफाक का बदला वफा। बिल्कुल ऐसा ही एक सीन हमें तब देखने को मिला जब ये लड़की 6 माह बाद घर लौट कर आई तो उसका कुत्ता उसके गले लग गया। अब हमें भला जानवरों से इस पर बढ़कर और क्या चाहिए। तो बस यहीं तक थी आज की वीडियो। कि आपके पास भी कोई ऐसा जानवर है जिसे आप इतना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग आसिफ अली।